Very warm welcome to कॉम्पिटिटिव जीडी क्लासेस। दिस इज अनिकुति धिवाना और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फीचर एंड क्लासिफिकेशन। अब तक हमने जो 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं कोडेड के, आज हम उन्हीं के ऊपर आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन भी मैं करूँगी इस वीडियो में, तो आप एंड तक बने रहिए। और कुछ टिप्स जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखने की वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। Hope this video will be useful for you. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर कोड इन इनवर्टिब्रेट इज ऑप्शन ए डॉर्सली प्रेजेंट, ऑप्शन बी वेंट्रली प्रेजेंट, ऑप्शन सी लैटरली प्रेजेंट, ऑप्शन डी एब्सेंट। आप अपना भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आप पेन पेपर लेकर बैठिए और जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ उसका आंसर आप वहाँ पे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप अपना आंसर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने तो कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था। तो ये इन्वर्टिब्रेट का क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट्स से कनेक्टेड है। हमने कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था कि नर्व कोड जो होती है उनमें डॉर्सल प्रेजेंट होती है, कि हम उसे कहते हैं डॉर्सल नर्व कोड। लेकिन इन्वर्टिब्रेट में क्या होगा, इन्वर्टिब्रेट में ये हमारा वेंट्रली प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है कोऑर्डिनेट के। तो जो इनमें जो नर्व कोड होती है वो हमेशा वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। जैसे कि अभी डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक टिपिकल हम कह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट है, एनिल्यूड या ऑर्थोपोड, आप जो मानना चाहे वो मान लीजिए। और ये हमारा कोऑर्डिनेट है, जैसे ये शायद या तो फ्रॉग है या फिर फिश हो सकता है। अब इसका ये टीएस काटा हुआ यहाँ पे, और हम यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं, क्योंकि वेल लेबल्ड दे रखी है डायग्राम में। ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, यहाँ पे भी डाइजेस्टिव ट्यूब है। इसमें ये देखिए नर्व कोड जो है डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, जबकि इनवर्टिब्रेट में ये डाइजेस्टिव ट्यूब के नीचे नर्व कोड प्रेजेंट है, ये वेंट्रल साइड है इसका। तो आपको डॉर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस लेबल करना आना चाहिए। अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे इसका ये माउथ है, तो इस साइड यहाँ पे एंटीरियर होगा, तो इसके इधर ही यहाँ पे ये डॉर्सल होगा। तो डोर्सल साइड कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होती है तो हम जानते हैं, लेकिन इसी के अपोजिट इन्वर्टिब्रेट्स में ये नर्व कोड कहाँ प्रेजेंट होगी, इसमें एक तो सॉलिड होती है नर्व कोड और वो कहाँ होती है, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हमें याद रखना है नर्व कोड इन इन्वर्टिब्रेट हमेशा वेंट्रली प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए ऑल मेमल्स आर ओविपेरस, ऑप्शन बी all mammals are omnivorous, option C all mammals possesses dorsal tubular nerve cord, option D is all mammals possesses ventral nerve cord। सबसे पहले तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक बार तो हम पे देखना चाहिए कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा। तो यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है करेक्ट ऑप्शन। अब हमें एक एक ऑप्शन को देखना है। अगर आपको इसका पता है आंसर तो आप इसका मार्क करके रख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। ऑल मेमल आर ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे मेमल जो कि एक लेंग होते हैं, जो कि एक देते हैं, मतलब अंडे देने वाले जो कि मेमल से हम बोलेंगे ओविपेरस। ऐसे मेमल जो कि वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, उनको ओमनीवेरस कहते हैं, क्योंकि वो सब तरह का भोजन करते हैं, तो उनको ओमनीवेरस कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ऑल मेमल्स ओविपेरस होते नहीं, मेमल विविपेरस भी हो सकते हैं, ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं और ओविपेरस भी हो सकते हैं। ऑल मेमल्स आर ओमनीवरस नहीं, ये भी कम जरूरी नहीं है। वेजिटेरियन मेमल्स भी होते हैं और केवल नॉन वेजिटेरियन मेमल्स भी पाए जाते हैं। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी है ऑल मेमल पोसेसेस वेंट्रल नर्व कोड नहीं। अभी भी हमने देखा नर्व कोड वेंट्रल साइड तो केवल इन्वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है, मैमल तो किस में आ जाता है, कोऑर्डिनेट में आ जाता है। तो मैमल में वेंट्रल साइड नहीं होती है, डॉर्सल साइड होती है। तो आंसर इज सी, ऑल मैमल पोसेसेस डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। क्योंकि ये तो वो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आता है इसका आंसर तो आप इन सी और डी ऑप्शन को देखिए। ये सी और डी ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप इन दोनों में से एक लगा सकते थे। 50% चांस होता है या तो आपका सी करेक्ट होता है या डी करेक्ट होता है। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में
मूव कर सकते हैं। अगर हमें आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइसेस आर द ऑप्शन ए लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट या फिर फर्स्ट ग्रुप ऑफ एमनियोट्स। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया है। पाइसेस क्या है, सबसे पहले तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, पाइसेस सुपर क्लास है और यहाँ पर तो कोई सुपर क्लास दे ही नहीं रखा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो आपको अगर सही आंसर नहीं पता तो आपको गलत आंसर निकाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अब क्या ट्राई करूंगी, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ट्राई करूंगी। जैसे कि मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एमनियोट। सबसे पहले एमनियोट क्या होते हैं? एमनियोट होते हैं जहाँ पर ऐसे एनिमल जिनके एग में एमनियोन पाया जाता है। एमनियोन पाइसेस में पाया ही नहीं जाता। पाइसेस इज द एनामनियोट ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एनामनियोट ऑर्गेनिज्म है तो एमनियोटा तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एमनियोट इज गलत। इसके बाद हम देखते हैं सी ऑप्शन, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। नहीं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट तो हमने क्या देखा था, ऑस्ट्रोकोडर्मा ही देखा था। फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट जो हमने देखा था वो तो ऑस्ट्रोकोडर्मा ही देखा था, जहाँ से जॉ और मैमल स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले हमने एग्नाथन देखा था, एग्नाथन मैथ्यूस को आपको याद होगा। तो फर्स्ट ग्रुप तो पाइसेस बिल्कुल भी दिखा। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट, बिल्कुल नहीं, स्मॉलेस्ट क्लास तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने देखा था ये सुपर क्लास है। अब सुपर क्लास को हम स्मॉलेस्ट क्लास कैसे कर सकते हैं? ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट कैसे होगा? एक तो ये सुपर क्लास है, सुपर क्लास है तो इसका मतलब इसके अंदर क्लासेस और आएंगी, क्लासेस और आएंगे तो ये वैसे अपने आप में बड़ा हो गया। और अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की लार्जेस्ट क्लास कौन सी होती है? ऑस्ट्रिकथाइड। ऑस्ट्रिकथाइड मतलब बोनी फिशिस वाली क्लास, और वो किसके अंदर बिलोंग करती है? वो हमारी सुपर क्लास पाइसेस में ही आती है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, लार्जेस्ट क्लास देख सकते हैं, तो उधर देखो नाइट्रोस्टोमेटा को हमने डिवाइड किया था कहाँ पे? पाइसेस और टेट्रापोडा में। तो सुपर क्लास क्लासेस पहले एक तो सुपर क्लास है, इसके अंदर जब डिवाइड करेंगे हम तो लार्जेस्ट क्लास आएगी और क्लास, क्योंकि पूरे वर्टिब्रेट्स में लार्जेस्ट क्लास कहलाती है जो कि बिलोंग करती है पैरासिट को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लार्जेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। और रही बात वर्टिब्रेट की फर्स्ट क्लास की, तो फर्स्ट क्लास है हमारी ऑस्ट्रोकोडाइलर। यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In protostomia, blastopods become mouth except in Echinoderms hemichordata. Echinoderms hemichordata. Option D is mollusca and echinoderms. ये भी मैंने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन ऑलरेडी एक क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि क्या बनाते हैं? माउथ बनाते हैं ब्लास्टोपोड से। तो इनमें से पूछा है कि इस प्रोटोस्टोमिया बिकम्स माउथ एक्सेप्ट, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन है जो कि प्रोटोस्टोमिया नहीं है, एक्सेप्ट। तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पर प्रोटोस्टोमिया पाया जाता है, कहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमिया। तो जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोटोस्टोमिया होते हैं। जो हायर इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स डिवाइड करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो यहाँ पे जो हायर वर्टिब्रेट कौन सा है? हायर कॉर्डेट, हायर इन्वर्टिब्रेट है इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडोडर्म्स। केवल इकाइनोडर्म्स नहीं होगा, केवल हेमिकोडोडा भी नहीं होगा, और मोलस्का और इकाइनोडर्म्स भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है वो है इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडोडर्म। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडोडर्म। पहली बात, ड्यूटेरोस्टोम्स होते क्या है? ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं जहाँ पर ब्लास्टोपोर से फर्स्ट ओपनिंग जो होती है वो एनस बनाती है, सेकंड ओपनिंग हमारे माउथ बनाती है। तो यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में प्रोटोस्टोमिया है, लेकिन बाकी इसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है ड्यूटेरोस्टोमिया में। इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि हमारी नॉलेज को भी चेक कर सके, लेकिन हमारा कंसेप्ट कहीं भी नहीं जाना चाहिए, हमारे कंसेप्ट पर हमको स्टक रहना है। क्वेश्चन मूव होने से हमारा कंसेप्ट नहीं मिलेगा, कंसेप्ट हमको हमें ध्यान में रखना है, तभी हम क्वेश्चन सही। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज सीन इन द डैश स्टेज ऑफ एसिडिया। एसिडिया मतलब यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्लास आती है एसिडिया। एसिडिया के अलावा और भी क्लासेस बताई थी मैंने, होप कि आपको याद होगी, ट्रिक से बताई थी मैंने। सबसे पहले हम अभी केवल एसिडिया की बात करते हैं।
एसिडिया के अंदर लार्वल स्टेज में, एडल्ट में, या लार्वल और एडल्ट में, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से क्या ऑप्शन होगा? अगर आपको पता है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, पहली बात तो हमने पढ़ा था, ये केवल लार्वल स्टेज में पाई जाती है सभी कॉर्डेट्स में, मोस्ट ऑफ द हायर कॉर्डेट्स में, और कुछ लोअर कॉर्डेट्स में ये लार्वल स्टेज में पाई जाती है, और लोअर कॉर्डेट्स में ये कॉमनली थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। लेकिन एसिडिया जो है, एसिडिया के लिए लार्वल स्टेज में ये प्रेजेंट होती है, यूरोकॉर्डेटा के सभी मेंबर्स में ये केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इसकी लार्वल स्टेज है, इसे हम कहते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा, और ये इसकी एडल्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं एसिडिया। तो एसिडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल किया है, यहाँ पे कहीं पर भी नोटोकोड लेबल नहीं किया है, और यहाँ पर ये रहा हमारा नोटोकोड, देख सकते हैं यहाँ पे ये टेडपोल लार्वा जिसमें कि टेल भी प्रेजेंट है। और इसमें जब ये मेटामॉर्फोसिस होता है, तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, नोटोकोड डिसअपियर हो जाती है। नोटोकोड के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिसअपियर हो जाते हैं, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कभी हम मेटामॉर्फोसिस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। टैडपोल का जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो हमेशा रेट्रोग्रेसिव होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर इसमें लॉस हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर इसमें मॉडिफाइड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, लार्वल स्टेज। एसिडिया के कौन से स्टेज में मिलते हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड मिलती है हमारे लार्वल स्टेज में। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कॉर्डेट्स। अब जैसे ही कॉर्डेट्स नाम आ गया है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हमने कॉर्डेट्स के क्या क्या फीचर्स पढ़े थे। तो हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। पहला ऑप्शन है मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर एंड गिल्सलेट्स। ऑप्शन बी इज वर्टिब्रल कॉलम, स्केल्स एंड डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ऑप्शन सी इज नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड एंड pharyngeal गिल्सलेट्स। ऑप्शन डी इज नोटोकोड, वर्टिब्रल कॉलम एंड pharyngeal गिल्सलेट्स। तो इसका आंसर क्या हुआ, हमें ये सारे कैरेक्टर कॉर्डेट्स के और वर्टिब्रेट्स के हैं, लेकिन हमको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। तो मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ मिलता है हमें, मेमोरी ग्लैंड्स हमेशा मैमेलिया क्लास में मिलते हैं, वहीं पर हेयर प्रोजेक्शन भी मिलता है जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलिया क्लास का। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम्स कहाँ मिलते हैं, वर्टिब्रेटा में मिलते हैं, जो कि कॉर्डेटा में नहीं मिलते। कॉर्डेटा में जो ग्रुप होता है वर्टिब्रेटा, हमें केवल वहां पे देखने को मिलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन है नोटोकोड, नोटोकोड मिलती है कॉर्डेट्स में, डोर्सल ट्यूबुलर नॉर्कोड भी मिलती है, और pharyngeal गिल्सलेट्स मिलती है। यही तीन कैरेक्टर मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किए थे। ये बेसिक फीचर बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये आपको लेक्चर अच्छे से याद करना है, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है वो है नोटोकोड, वर्टिब्रल कॉलम एंड pharyngeal गिल्सलेट्स। ये तो हो ही नहीं सकता, नोटोकोड ही तो मॉडिफाइड होकर हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि टिपिकल कॉर्डेट का डायग्राम है। तो इसमें देखिए डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जा रही है, इसके नीचे पाई जाती है नोटोकोड, और इधर ही पाई जाती है pharyngeal गिल्सलेट्स। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट पूछा तो हमें करेक्ट नहीं लगाना है, गलती से भी करेक्ट नहीं लगाना, तो इनकरेक्ट बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, all chordates are vertebrates, Amphioxus is typical chordates, and option D is all vertebrates have dorsal tubular nerve cord। तो क्या होगा इसका आंसर, अगर आपको आता तो आप मार्क कर लीजिए अपने पेपर में। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम्स पाए जाते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से बने हैं, वो तो नोटोकोड से बने, तो नोटोकोड तो सभी कॉर्डेट में पाए जा रहे हैं और उन्हीं से मॉडिफाइड होकर वर्टिब्रेट बने। तो वर्टिब्रेट तो ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट, क्या सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट
नहीं हो सकते, क्योंकि कॉर्डेट्स में केवल नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, जबकि वर्टिब्रेट है वही नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड होकर बना लेती है नोटोकॉर्ड। तो सारे के सारे कॉर्डेट हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, जबकि ये ऑप्शन गलत है, ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ठीक है। अब जो सी ऑप्शन है वो क्या है, एम्फिओक्सिस इज टिपिकल कॉर्डेट। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, हमने पहले जब डिस्कस किया था ये, तो मैंने आपको बताया था कि ये टिपिकल कॉर्डेट ये एम्फिओक्सिस ही होता है। तो आपका इसका ये देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो और हमारे टिपिकल कॉर्डेट का डायग्राम देखो, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। और जो हम स्टडी करते हैं इसको, हम सिफेलोकॉर्डेट्स को भी स्टडी करते हैं, वो टिपिकल कॉर्डेट क्यों मानते हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम थी, नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबर, नर्व कोड और फेरेंजियल बेसिस थ्रू आउट द लाइफ वैसे की वैसे बनी रहती है, वो डिसअपियर नहीं होती, ना ही वो मॉडिफाइड होती है। इसलिए हम सिफेलोकॉर्डेट्स का ये ऑर्गेनिज्म एम्फिओक्सिस को हम टिपिकल कॉर्डेट्स मानते हैं। तो ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। और ये ऑप्शन है, ऑल वर्टिब्रेट हैव ट्यूबुलर नर्व कोड। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, जो कि मॉडिफाइड हो जाती है, लेकिन ये पाई जरूर जाती है ना। लार्वल स्टेज में पाई जाती है, लाइफ किसी न किसी स्टेज में तो ये पाई जाती है सभी में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 2 स्टेप क्वेश्चन है। पहले आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, फिर इनमें से ये जो इनकरेक्ट ऑप्शन है इनको मार्क करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नीट में थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन नेट में ये हमेशा पार्ट सी में ही आते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है, कॉर्डियस पोजेसेस फेरेंजियल बेसिस बट इनवर्टिब्रेट लैक्स फेरेंजियल बेसिस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। कॉर्डियस में कहा जाता है फेरेंजियल बेसिस, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ये डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं होता है। इनवर्टिब्रेट में फेरेंजियल बेसिस नहीं पाया जाता, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, केवल कॉर्डियस का। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कहाँ पर है, ये ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर हमारा बी ऑप्शन है, इन vertebrates blood flow anteriorly in the dorsal blood vessel while posteriorly in invertebrate। ये ऑप्शन उल्टा दे रखा है, गलत ऑप्शन है हमारा। ये बी ऑप्शन गलत है। क्यों, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है, कैसे होता है, वो होता है एंटीरियरली, मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में ये फ्लो एंटीरियर से पोस्टीरियर होता है, जबकि यहाँ पे दे रखा है एंटीरियरली। तो ये ऑप्शन उल्टा है, तो इसका ये ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा बी ऑप्शन कहाँ पर है, एक तो इधर है और इधर है, बी और सी में तो हो सकता है। अब हम देखेंगे सी ऑप्शन। इन वर्टिब्रेट्स ब्लास्टोपोर डेवलप्स इन द एनस व्हाइल इन इनवर्टिब्रेट ब्लास्टोपोर बिकम माउथ। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स की बात कर रहा है इस ऑप्शन में। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वर्टिब्रेट में जो ब्लास्टोपोर होता है उसकी फर्स्ट ओपनिंग हमारे एनस में आती है, जो कि इन्वर्टिब्रेट से वही ओपनिंग माउथ बनाएगी। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी दे रखा है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा सी या डी होगा। अब हम डी ऑप्शन देख लेते हैं। In both invertebrates and vertebrates, the anus is located in the posterior part of the body। ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सारे इन्वर्टिब्रेट्स में एनस बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में लोकेटेड नहीं होती है। अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है, वहाँ पे एक ही ओपनिंग होती है, जो कि माउथ और एनस दोनों में काम करती है। इसको ब्लाइंड सेक कहते हैं। तो वो एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। और रही बात वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा की, तो वो बिल्कुल पोस्टीरियर नहीं होता, उसमें पोस्ट एनाल्टेल फीचर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनस होगी, उसके नीचे टेल भी पाई जाएगी। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं मान सकते। तो इसका ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और डी ऑप्शन, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, इनके दोनों ही थोड़े सिमिलर, तो मैंने तो एक ही स्लाइड में रख लिया। मैं आपको दोनों एक बार समझाऊंगी। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट थैलियसा। थैलियसा क्लास हमने कहाँ पढ़ा था, हमने ये क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। जब हम प्रोटोकोल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें से 3 क्लासेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एसिडिएसिया,
थैलियसा और लार्वेसी। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, इनमें पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है नियोटिनस फॉर्म है। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट थैलियसा, इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। नियोटिनस फॉर्म्स एडल्ट आर डिवाइड टू मोटोकोड एंड टेल, डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ट्यूनिक बियर्स मसल बैंड्स। क्या इनकरेक्ट है। तो पहली बात तो ये है कि थैलियसा है, थैलियसा के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है ये भी मैंने आपको बताया था। अभी के लिए बता देते हैं, इसमें आते हैं डोर्युलम। हमें डोर्युलम को माइंड में रखते हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो तो उसमें क्या होता है, उसमें मसल बैंड्स पाए जाते हैं। ट्यूनिक बियर्स मसल बैंड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हाँ बिल्कुल, उसमें डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन पाया जाता है। वहाँ पे सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज में अल्टरनेशन हम देखने को मिलता है, जो कि सिलेंट्रेटा में मिलता है। उसके अलावा हमारे कॉर्डेटा में क्लास थैलियसा मिलता है। उसके बाद नियोटिनस फॉर्म, बिल्कुल नहीं। नियोटिनस फॉर्म तो केवल लार्वेसिया क्लास में देखने को मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना, मैंने इसको समझाया भी है। और बी ऑप्शन है एडल्ट आर डिवोटेड नोटोकोड एंड टेल, बिल्कुल। एडल्ट फॉर्म जो होती है वो होती है सेसाइल फॉर्म, इसमें नोटोकोड भी नहीं होती है और टेल भी नहीं होती, दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है हमारा इनकरेक्ट बताना। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, नियोटिनस फॉर्म, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अब है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का क्या होगा, एसिडियो लार्वेसी एंड थैलियसा कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों क्लासेस को, ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए क्या है, सॉलिटरी कॉलोनियल हैबिटेट के बेसिस पे, नहीं। नंबर ऑफ पेरिंजियल बेसिस से, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी इज नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्यूनिक, बिल्कुल सही। इनका जो ट्यूनिक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैंने बताया था कि ये किसी में टेस्ट ज्यादा होता है, किसी में टेस्ट कम हो जाता है। ट्यूनिक इज नथिंग बट टेस्ट, जो कि कवरिंग होती है टेस्ट की, उसी को हम ट्यूनिक भी कहते हैं। तो आपको ट्यूनिक भी देखने को मिल सकता है और टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ये हमने देखा था, इसका जो नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस होता है उस पर डिपेंड करता है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्यूनिक का उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एसिडिया क्लास में अगर हम देखते हैं टेस्ट जो होता है परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। इसके अलावा थैलियसा क्लास में भी ये परमानेंट होता है, लेकिन यहाँ पे थिन हो गया, यहाँ पे थिक था, अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है थिन होना। उसके बाद जब लार्वेसिया क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ट्यूनिक के बेसिस। ट्यूनिक इज नथिंग बट टेस्ट, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। हमने टेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कवरिंग होती है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्यूनिसिन प्रोटीन, इसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है ट्यूनिक। ठीक है, ये भी आपको एक्सप्लेन हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट